हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे कि पोस्ट सिजेरियन डिलीवरी आपको क्या डाइट फॉलो करना होता है। जब भी आपका ऑपरेशन से डिलीवरी होता है, आपको एज ए डॉक्टर हम एक डाइट एडवाइस करते हैं, डाइट चार्ट्स देते हैं। बहुत बार पेशेंट्स को उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, कलीग ये भी अपने अपने डाइट एडवाइसेस देते हैं, बट स्टिल पेशेंट्स बहुत कन्फ्यूज रहते हैं डाइट को लेके। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये डाइट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये डाइट इतना इम्पॉर्टेंट होने के बेसिकली 2 रीज़न हैं। फर्स्ट, जब आपका डिलीवरी हो जाता है तो उसके बाद आपको अपने बेबी को फीड कराना है, और ये फीड जो है आपके बेबी को जाएगा, तो इस फीड के जरिए हम चाहते हैं कि आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और उसका ग्रोथ प्रॉपर हो। सेकंड होता है कि आपका खुद का बॉडी जो है उसको भी कंप्लीट रिकवरी चाहिए होती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी और लेबर फेज से अपना बॉडी गुजरा है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हुए हैं। ड्यूरिंग सिजेरियन आपको ब्लड लॉस हुआ है, बहुत बार आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपकी बॉडी को भी रिकवरी चाहिए होती है। तो हम वो डाइट सेलेक्ट करते हैं जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बेस्ट हो। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एम यही था कि जो भी पेशेंट्स हैं उनके कन्फ्यूजन्स को मैं मैक्सिमम दूर कर पाऊँ और वो डाइट हम चुन पाएँ जो कि आपके लिए बेस्ट हो। फर्स्ट पॉइंट आता है इजीली डाइजेस्टिबल डाइट। सिजेरियन डिलीवरी के इनिशियल 7 to 10 डेज़ में, क्योंकि आपको लोअर एब्डोमेन पे टाँके आए हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर पाते हैं। आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, आपको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, तो आपको जो स्टमक अपसेट है वो बहुत कॉमन होती है, जैसे कि एसिडिटी होना, गैस्ट्राइटिस या पेन अपर पार्ट पे। तो इसके लिए हमें जो फूड है वो बहुत हैवी, बहुत स्पाइसी नहीं लेना होता है। बिल्कुल रेगुलर सिंपल फूड जो कि आपको न्यूट्रिशन भी दे और इजीली डाइजेस्टिबल हो, वो लेना होता है। जैसे कि आप दूध दलिया ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, चपाती और हरी सब्जियां या चपाती और दाल ले सकते हैं, दूध या दही दोनों ले सकते हैं। सैलेड लेना बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है, और आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर लिक्विड्स भी लेना है, जूसेस लेने हैं। तो ये सारी डाइट लेनी है, और साथ में हल्का हल्का वॉक करना है जितना आप उस पेन के साथ में कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि हमें हमारे फूड में गैलेक्टोगॉग्स को शामिल करना होता है। गैलेक्टोगॉग्स वो फूड आइटम्स होते हैं जिससे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके, ताकि आप अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा पाएँ और उसका न्यूट्रिशन भी प्रॉपर रहे। गैलेक्टोगॉग्स का एग्जाम्पल होता है जैसे दूध है, दूध दलिया है, गुड़ है, शतावरी है, बहुत सारे सीड्स होते हैं जैसे कि जीरा, अजवाइन, दाना मेथी, सौंफ, तिल। तो ये सारी चीज़ें आप अपने फूड में शामिल करिए। इसको आप चपाती के साथ में यूज़ कर सकते हैं, चपाती के अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं, या आप इनको हलवा बना के यूज़ कर सकते हैं, इनको लड्डू में डाल के यूज़ कर सकते हैं। पर इसका ध्यान रखना है कि आपको एक्सेस में घी नहीं लेना है। घी का इंटेक आपका आपके बॉडी वेट पर डिपेंड करता है, आपके BMI पर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है कि जो आप फूड ले रहे हैं इसमें फाइबर अमाउंट अच्छा होना चाहिए। जब भी हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होते हैं, एसिडिटी नहीं होती है। तो फाइबर अमाउंट अच्छा रखने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी होती है, जैसे कि हम जूसेस की जगह फ्रूट्स लें तो अच्छा फाइबर आ सकता है। हमें सैलेड मॉर्निंग इवनिंग यूज़ करना चाहिए। जो हम दालें खा रहे हैं उसमें धुली हुई दालों की बजाय हमें छिलके वाली दालें यूज़ करनी है। जो हम चपाती यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें मल्टीग्रेन लेना चाहिए और बिना छना आटा लेना चाहिए। इसके अलावा हमें जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो अच्छे से यूज़ करनी चाहिए। जो दूध दलिया हम खा रहे हैं उसमें जो गेहूँ यूज़ कर रहे हैं वो हमें होल व्हीट यूज़ करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हमें अपनी डाइट में करने चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है आयरन रिच डाइट। जब हमारा डिलीवरी होता है तो हमारा ब्लड लॉस होता है, तो इस ब्लड लॉस को रिकवर करने के लिए और अपनी वीकनेस को ठीक करने के लिए हम आयरन रिच डाइट सजेस्ट करते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको इजीली आयरन सोर्सेज मिल जाते हैं, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपनी डाइट का स्पेशली ध्यान रखना होता है। जैसे कि वेजिटेबल्स के अंदर ब्रोकली, बीन्स, बीटरूट या पालक के अंदर अच्छा आयरन होता है। फ्रूट्स के अंदर अनार में अच्छा आयरन होता है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर डेट्स में, अंजीर में, अखरोट में और ब्लैकबेरीज़ में अच्छा आयरन होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि आप मल्टीग्रेन लीजिए और होल ग्रेन लीजिए, मतलब साबुत अनाज लेना है आपको, छिलके वाला जो पिसा हुआ आटा है वो यूज़ करना है आपको। मिलेट्स में अच्छा आयरन कंटेंट होता है, जैसे कि क्विनोआ सीड्स हैं वो अच्छा सोर्स हैं। आजकल जो सीड्स हैं प्रॉपर वो भी आप आयरन और कैल्शियम कंटेंट के लिए लेते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स हैं,
चिया सीड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके आप अपने आयरन कंटेंट इम्प्रूव कर सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है कैल्शियम रिच डाइट। आपको जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद जो वीकनेस आई है उसको आपको रिकवर करना होता है। इसके अलावा पोस्ट डिलीवरी आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है, तो आपका जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे नॉन वेजिटेरियन आपको इजीली फूड सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट वेजिटेरियन को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि मिल्क है, योगर्ट है, पनीर है, चीज़ है, इनको आपको डेली इंटेक करना है। सेकेंड पॉइंट कि आपका जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स हैं इनमें बहुत अच्छा कैल्शियम कंटेंट नहीं होता है, और जो कंटेंट है वो भी ईजिली डाइजेस्टिबल नहीं होता है या एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो दे आर नॉट एट सच गुड सोर्स फॉर कैल्शियम। थर्ड पॉइंट आता है अपना सीरियल्स, मतलब अनाज। अनाज के अंदर हम जो है मल्टीग्रेन यूज़ कर सकते हैं। जो चोकर वाला आटा या मोटा आटा है ये अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। इसके अलावा मिलेट्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रागी है, क्विनोवा सीड्स हैं, तो ये डेली इंटेक अगर आप करेंगे तो ये रिच सोर्स होते हैं कैल्शियम का। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी अच्छा कैल्शियम सोर्स होते हैं। इसमें रूटीन आप बादाम है, काजू है, अखरोट है, ये यूज़ कर सकते हैं। कुछ सीड्स होते हैं जो अच्छा कैल्शियम सोर्स होते हैं, जैसे कि शीशम सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके आप एक अच्छा कैल्शियम रिच डाइट ले सकते हो। इसके अलावा भी मार्केट में कुछ फोर्टिफाइड फूड भी अवेलेबल होता है जिसमें कैल्शियम फोर्टिफिकेशन होता है, तो ये भी अगर आप मार्केट से यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है प्रोटीन रिच डाइट। जो भी आपका प्रेगनेंसी और डिलीवरी हुआ है उसके बाद जो बॉडी में वीकनेस आई है उसको रिकवर करने के लिए आपको हाई प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और आपको बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए भी हाई प्रोटीन डाइट रिक्वायर्ड होती है। नॉन वेजिटेरियंस के अंदर हम वाइट मीट या एग को रिकमेंड करते हैं, और वेजिटेरियंस में अगेन हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स डेली लेना है, जिसमें आप मिल्क या पनीर या कर्ड ले सकते हैं। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बहुत अच्छा सोर्स नहीं होते हैं प्रोटीन्स का। ड्राई फ्रूट्स आपको डेली कंज्यूम करने हैं, जैसे कि काजू है, बादाम है, मूंगफली अच्छा सोर्स होता है, अखरोट लेना है। फोर्थ आता है लेग्यूम्स या दालें जो हैं वो अच्छा प्रोटीन सोर्स होती हैं। इसमें सारी दालें जो है मिक्स दाल वो आप यूज़ कर सकते हैं, चना, लोबिया, राजमा, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं, तो ये रिच प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा सीरियल्स हैं या अनाज हैं उसमें आप मल्टीग्रेन यूज़ करिए, होल ग्रेन यूज़ करिए, मतलब कि आपको चोकर वाला मोटा आटा यूज़ करना है। कुछ मिलेट्स होती हैं वो भी अच्छे से प्रोटीन रिच होती हैं, और कुछ सीड्स होते हैं वो भी हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छा रहे। सेवेंथ पॉइंट आता है लिक्विड इंटेक। जब भी आपका डिलीवरी हुआ है तो आपकी बॉडी को भी लिक्विड का जो नीड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और साथ ही क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी आपको लिक्विड रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम 2.5 से 3 लीटर वाटर इंटेक या लिक्विड इंटेक जो है वो ज़रूरी होती है। ये लिक्विड इंटेक आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे रूटीन आप पानी ले सकते हैं या फिर कोकोनट वाटर ले सकते हैं, मिल्क, छाछ, लस्सी, जूसेस ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में अपना लिक्विड इंटेक आपको इम्प्रूव रखना है। अच्छा लिक्विड इंटेक करने से आपको यूरिन इन्फेक्शंस भी नहीं होते, और आपके बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी होता है। इन सारे पॉइंट्स के अलावा बहुत बार हम पोस्ट डिलीवरी पेशेंट्स को इम्यूनिटी बूस्टर्स भी देते हैं, जो कि बहुत सारी फैमिलीज़ में अपने कस्टम के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जैसे कि आप हल्दी देते हैं, अदरक देते हैं, दालचीनी देते हैं, या केसर देते हैं, या नटमैग देते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें स्मॉल क्वांटिटी में लेनी है, और अपने डॉक्टर से भी आप सलाह कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।